नमस्कार दोस्तों, माय आर्ट माय चॉइस 08 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से एक नई तरह की इयररिंग बनाएंगे। आज हम झुमकियाँ बनाते हैं। और मैंने एक साड़ी मंगाई थी, वाइट नेट की बनाई थी। और उसके लिए एसेसरीज़ देखने में मतलब मुझे भा नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने से ही कुछ इसका जुगाड़ करते हैं। और मैंने एक झुमकी बनाई। वो मैंने गिफ्ट भी दे दिया। किसी ने कहा बहुत सुंदर लग रही है आंटी, आपने बनाया, तो मैंने उन्हें दे भी दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ वो झुमके ही शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज हम क्रोशिया से और थ्रेड से झुमकियाँ। फ्रेंड, झुमकी बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगी क्रोशिया में क्रोशिया का नंबर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक साइड से ये है 1.2 mm और एक साइड से है 2.5 mm। तो ज़्यादा हमें थ्रेड में इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। ये वुलन में काम देती है और ये थ्रेड के लिए है। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ये बालियों की। ये बालियाँ आप को बहुत आसानी से मिल जाएंगे ऑनलाइन में, तो ये बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और आप किसी जनरल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगी। धागा वाइट कलर का मैंने लिया क्योंकि साड़ी मेरी वाइट थी। सुई और धागा लगेगा और थोड़ी सी ये मोतियाँ लगेंगी, तो ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अगर घर पे ही कोई कलर है आपका, तो मैं क्योंकि वाइट पर पूरा फोकस मेरा वाइट पे है, इसलिए मैं वाइट पे बना रही हूँ। आप इसमें दूसरा कंट्रास्ट कलर भी लगा सकती हैं। जिस कलर का आप झुमकी बनाएं उस कलर से आपसे मैच खाता हुआ अगर आपके पास कोई भी मोती है तो आप उसे लगा सकते हैं। और साथ में ज़रूरत पड़ेगी कैंची की। तो चलिए हम बनाते हैं। आज हम धागा लेते हैं और सबसे पहले हम एक नॉट बनाते हैं। तो नॉट बनाने के लिए हमें क्या होगा, मैं बहुत इजी नॉट बनाना बताती हूँ कि इसे आप नीचे से क्रॉस रखिए और अंदर से धागा डाल दीजिए, ये, और ये बन गई नॉट। अब इसको हम पकड़ लेते हैं और इसको हम टाइट कर देते हैं। तो ये जो नॉट बनती है ना, ये देखिए, इसको आप एक तरफ से ढीला कर सकते हैं और खींच भी सकते हैं और दूसरी तरफ से ये कस जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको एक चैन लेते हैं। एक चैन ले लिया हमने और एक चैन क्यों छोटी वाली क्रोशिया, छोटी साइड से क्रोशिया लेते हैं। तो 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और ये 4 चैन हमने लिया है। 4 में हमें तीसरे खाने पे ही हमें इसे जोड़ देना है। ये दोनों कॉर्नर को जोड़ देना है। दोनों कॉर्नर को जोड़ने के बाद ये जो धागा है इसको हमें अटैच करते जाना है। किसी भी तरीके से अटैच करना है, बस इसे छुपाते जाना है। तो इसे छुपाने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए, आपको ये बता दूं कि ये जो चैन का हिस्सा रहता है, हमें जो कुछ भी बनाना है इसे चैन में ही बनाना है। तो अभी हमने 4, देखिए 4 फंदे डाले थे, 4 चैन बनाई थी। तो 1 2 ऐसे करके ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक 4 हमने लिया था और एक हमने जोड़ा, तो ये 5वीं थी। अब हम इसे जोड़ते हैं और बिना हम डायरेक्ट, बस ये देखिए, सीधे सीधे हमें 2 का 1 करना है। फिर लेना है और फिर 2 का 1 करना है। बस इसी तरह से हमें पूरे राउंड तक आना है। और ये साइड की ही चैन पकड़ते जाना है और सीधे लेते जाना है।
तो सीधे लेने के लिए हमें बस यहाँ से लेना है, खींचना है। अभी क्योंकि ये टाइट है शुरुआत में तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी। इस तरह से देखिए 1 2 और 3 हो गई हैं। अब हम ये चौथे पे आ गए हैं। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी निकालने के लिए। ये चौथा हो गया और इसी तरह से अब हमें 5वां भी ले लेना है। तो हम 5वें को भी लेते हैं और हमें लेना ये बस ये चैन को ही है, एक चैन को पकड़ना है और ये और 2 को एक कर देना है। ये 5 हो गए और अब हमें सबसे कॉर्नर में ले लेना है, मतलब जोड़ देना है उसे। ये देखिए अब इसी तरह से अगला भी हमें बनाना है और इसी चैन को हमें बनाते जाना है और इसी तरह से बनाते जाना है। कुछ अलग फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए हमने शुरू किया कहाँ से, 5 चैन से, फिर हमने 5 से राउंड 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 मतलब बढ़ाते जाना है। अब ये बढ़ाने की सीक्वेंस क्या है, कहीं एक जगह से नहीं बढ़ाना, ज़्यादा एक जगह से हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 में 2 लिया है, फिर यहाँ 1 में 2 लिया है, फिर यहाँ 1 में 2 लिया। अगर हम एक ही जगह से कई बार लेंगे ना तो वो बहुत बड़ा होल बनता जाएगा। इसलिए हमें बस ध्यान देना है कि कहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर हम बना सकते हैं और हमें इसे बढ़ाते भी जाना है। तो हर बार में हमें 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बढ़ाते जाना है। तो बस इसी तरह से करते जाना है और अभी तक हमारा 1 2 3 4 5 6 राउंड हो चुका है। तो हमें जितनी बड़ी झुमकी बनाना है, अगर आपको इतनी छोटी सी बनाना है तो बस अब ये सफिशिएंट हो चुकी है और मुझे थोड़ी सी बड़ी बनाना है इसलिए मैं इसे 1 2 राउंड और चलाऊंगी। तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि इसे हमें चलाना कैसे। इसे हमें इस तरह से नहीं लेना है, सिंगल ही लेना है और दोनों को पकड़कर फिर खींचना है और यूँ बनाना है। देखिए इसमें डालना है, निकालना है और 2 का 1 करना है, फिर इसमें डालना है, मतलब हमें 2 ही रखना है, 1 को डबल करना है, बस हो गया। बस 2 करना है और 2 को ही वो करना है। अब इसी में कहीं पर एक जगह पर हम 2 बार ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 बार ले लिया। अब फिर हम यहाँ 2 3 ऐसे लेंगे, मतलब एक राउंड में हमें 2 या 3 फंदे ही बढ़ाना है। तो उससे क्या होगा, ये हमारा गोला बढ़ता जाएगा, राउंड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पूरा राउंड नहीं, मतलब हमें जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा हमें इसको इसी तरह से बस सिंपल ही चलाते जाना है। तो चलिए मैं इसे 2 3 राउंड बनाकर जितना भी मुझे बनाना है, 2 राउंड 3 राउंड, मैं उतना राउंड बनाकर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हमारा पूरा बन गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे इतना मतलब इस साइज़ का ठीक लग रहा है। अगर और बड़ा आपको बनाना तो आप बना सकते हो, वैसे ये साइज़ सही साइज़ है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 5वां जो है हमारा 8वां होगा। तो ये 8वां जो होगा हमारा ना, ये हम या तो ये इस इधर से 8 जोड़ लें या फिर इसे हम टोपी को छोड़ देते हैं। चलिए टोपी को छोड़ देते हैं। यहाँ से हम 8 जोड़ने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें बंद करना है तो सबसे पहले हम इसे सीधे निकाल लेते हैं और बंद कर देते हैं। ये देखिए, पर क्योंकि धागा हम ऐसे सीधे नहीं तोड़ सकते तो इसलिए हमें इसे कई बार, इसे कई जगहों से, बस इसी सिंपल जगह से, यहीं से इसी जगह से इसको अलग अलग जगहों से निकाल लेना है। धागा फंस रहा है,
देखिए इसको हमको अंदर डालना है और पूरा धागा को निकाल लेना है और फिर खींच लेना है। लास्ट में धागा देखिए उलझ रहा है, इसे ये गांठ लग गई है, तो इसे मैं काट देती हूँ और इस तरह से निकाल लेती हूँ। अब ये बहुत आराम से निकलता जाएगा, क्योंकि नीचे के देखिए ये होल जो है ना वो छोटे नहीं हैं, सफिशिएंट हैं। तो इसको बस यूँ निकालते जाना है, थोड़ी दूर पर कर लीजिए। और ये आप इसको गिनती भी ले सकते हैं 8वें में, ये 8वां राउंड भी आपका माना जा सकता है, क्योंकि आप गोलाई बांध तो रहे हैं, मतलब ये काम तो हो ही रहा है ना। तो बस उसको हमें दिखाने के लिए, अपने गिनती के लिए, क्लियर करने के लिए कि हाँ इतने राउंड हमने इसको बनाए, ताकि हम दूसरी रिंग बनाएं तो उसमें कोई गलती ना हो, छोटी बड़ी ना हो। तो बस इसलिए इसे हमें निकालते जाना है इस तरह से। और ये जब पूरा निकल जाएगा, ये पूरा एक राउंड हो जाएगा, तो फिर हमें इसे काट देना है। और काटने के बाद क्या करना है कि थोड़ा सा हमें फेविकोल लेना है, थोड़ा सा फेविकोल लेना है, इसमें लगाना है ताकि ये चिपक जाए। डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और क्योंकि हमने कई जगह से बांध दिया है, तो ये इसे हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो अंदर करने के लिए हमें इसे अंदर की तरफ लेना होगा। और दूसरा और हमें करना क्या है कि हमें थोड़ा सा फेविकोल अंदर लगाकर छोड़ देना है। उससे क्या होगा, ये जब हमारा ये जो हमने टोपा बनाया हुआ है, ये झुमकी का जो बनाया हुआ है, ये हमारी झुमकी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से कड़ी हो जाएगी। और ये देखिए उससे क्या होगा कि ये कड़ी होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से इसमें से चिपक जाएगी। तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बढ़िया ऐसे गोल आकार में आएगी। अब ये इसको क्या करना है, इसको मैं अंदर ले लेती हूँ, क्योंकि ये लीजिए ये लीजिए, इसे मैंने चिपकाने की कोशिश की कि ये चिपक जाए। और अब इसे हम थोड़ा 2 मिनट के लिए रख दें, ताकि इसको शेप बिल्कुल दे दीजिए, आप इसको बराबर शेप दे दीजिए, नहीं तो ये आपने ये कड़ी होगी ना, तो जैसा आपने रखा छोड़ रखा है वैसा ही ये रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें थोड़े से मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये मंगा के रखा हुआ है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं, एक डोरी खींचती हूँ और उसमें से मैं निकाल लेती हूँ कुछ मनिया। ये देखिए जितने भी लगेंगे उतनी हम लगाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। और क्योंकि हम सफ़ेद बना रहे हैं, तो अगर आपको इसको कलरफुल बनाना है और मतलब मैचिंग करना है कि वाइट से नहीं, वाइट में कलर करना, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इसमें जो हम ये मोतियां लगाने वाले ये कलरफुल लगा दीजिए। आप ब्लैक लगा सकते हो, रेड लगा सकते हो, पिंक लगा सकते हो, ग्रीन लगा सकते हो, इवन कोई भी कलर, वाइट के साथ तो कोई भी कलर चला जाता है, तो आप कोई भी कलर लगा सकते हो। सुई में पतली सुई लेना है और धागा डाल के उसमें गांठ लगा लेना है।
और अब हमें इसका ये देखिए, इसकी टोपी जो है वो कढ़ाई हो रही है। तो इसी वक्त पे हमें इसमें इसे सुई से थोड़ा सा इसको हमको बांधना होगा गांठ को, ताकि ये खुले ना। और फिर हमें ये मनी लगाना है। और ये मनी मतलब मोतियाँ, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर रखना है और दूसरे ये जो चैन जैसा दिख रहा है ना, इसमें दूसरे में चले जाना है। फिर एक राउंड लगाना है और उसी का जो ये क्रॉस वाला हिस्सा है ना, आप इसे एक जगह को पकड़ लीजिए कि हमको कहाँ कहाँ लगाना है। क्रॉस वाला हिस्सा पकड़िए और फिर उसमें से लीजिए, फिर डालिए और फिर निकाल लीजिए। बस इसी तरीके से हमको करते जाना है। ये देखिए अब तक मैंने 12 लगा लिया है। और बस इसी तरीके से आपको बाहर से सहज अगर दिखाई देता है तो आप बाहर की तरफ से लगाइए, और अगर अंदर की तरफ से समझ में आ रहा है तो अंदर से लगाइए। बस डिस्टेंस इसका मेंटेन कर लीजिएगा कि हमको इतने से इतने पे लगाना है। तो बस हम उतना ही रखिए और उतने ही उतने पर लगाइए। देखिए थोड़ा सा बारीक काम है, ये थोड़ा सा बारीक काम है, आँखों की ज़रूरत पड़ती है। मैं चश्मे वाली हूँ तो मेरे चश्मे पे पता है रिफ्लेक्स पड़ रहा है बार बार, तो मुझे मोतियाँ चमक रही हैं और मतलब लाइट पड़ रही है, तो मुझे उतना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर ठीक है कोई नहीं। और डालने के बाद आप एक सिंगल ज़रूर ले लीजिए ताकि वो मोतियाँ जो हैं ना वो फिक्स हो जाएं। नहीं तो अगर हम उनको फिक्स नहीं करेंगे तो वो हिलती डुलती इधर उधर रहेंगी। हिलती डुलती वाली भी रहेंगी, लेकिन वो हिलती डुलती वाली ना वो एक अलग ही तरह की वो मोतियाँ आती हैं, उसका मैं किसी दिन कोई और वीडियो में बताऊंगी। वो भी बहुत सुंदर लगती हैं झुमकियाँ। पर ये जो है ये एक अलग ही लुक देगा। ये मोतियाँ फिक्स रहेंगी अपनी जगह पे, ये हिलेंगी डुलेंगी नहीं। सिंगल धागा जब होता है ना तो ये जो धागा होता है, पतले धागे होते हैं तो ये गांठ बहुत जल्दी पकड़ते हैं, या थोड़ा भी लंबे हो गए तो गांठ पकड़ लेते हैं। थोड़ी भी हमसे चूक हुई यहाँ वहाँ कि इन पे एक गांठ पड़ जाती है, तो बहुत आराम से करना है। देखिए मेरी एक गांठ पड़ गई थी, लेकिन वो मैंने जैसे तैसे निकाल लिया। और बस जितना आराम से बनाएंगे उतनी जल्दी बन जाएगा, जितनी गड़बड़ करेंगे उतना टाइम लगेगा, क्योंकि धागा उलझने में बहुत टाइम लगता है, सुलझाने में बहुत उलझना बहुत जल्दी होता है, सुलझाने में बहुत टाइम लगता है। उलझने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है दोस्तों। किसी भी चीज़ में अगर मैं ऐसे जाऊं तो ज़िंदगी में उलझने बढ़ाने में बहुत देर लगती नहीं है। ठीक वैसा ही ये धागे का भी संबंध है कि इसको उलझने में टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी ये मेरा लास्ट मैंने इसमें लिया, और अब इसे आप ये मत हैरान होइएगा कि मैंने इसमें फेविकोल लगाया था फिर भी ये कैसा हो रहा है, क्योंकि फेविकोल अभी गीला है
और वो इसको थोड़ी देर छोड़ देने पर वो कड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हुआ। और इसमें मैंने गठान तो लगा दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो वापस से सारी मनियों में सुई डालते हुए चले जाएं। ये बहुत आसान तरीके से सब में चला जाएगा और एक लेवल पे आ जाएंगी सब। देखिए बहुत आसानी से ये जो ऊपर नीचे हो रही है ना, वो बहुत आसानी से ये एक लेवल पे आ जाएंगी, एक दिशा में आ जाएंगी सब, कहना चाहिए कि ये देखिए ये हमारा लास्ट यहाँ से हमने शुरू किया था। और ये देखिए अब यहाँ पे हमें इसे एक पक्की गठान लगा देना है। और नीचे पक्की गठान लगा के नीचे की तरफ से कहीं पे भी जाके थोड़ा सा इधर उधर करके, ताकि हमारा धागा छुप जाए, और इसे कट कर देना है। देखिए ये कट कर दिया। ये देखिए अब आप इसमें एक चीज़ कर लीजिएगा कि गिन लीजिए। देखिए कितनी मोतियाँ लगी हैं, 3, यहाँ से हम शुरू करते हैं। 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 3 15 3 छंग 18 19 20 लगी हुई हैं। तो हमें अगली झुमकी में 20 ही लगाना है। पहले हम इसे क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए इसे आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, एक झुमकी लेना है। ये वाली हमें झुमकी लेना है। झुमकी में हमें इसको हमें सीधा करना होगा। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। अब इसमें 1 2 3 और ये 4। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक होल बनाना है। इस जगह पे होल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पतली वाली क्रोशिया लेना है और क्रोशिये से उठा लेना है। देखिए ये उठ गया। और बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये चले गए। और फिर उसके बाद एक साइड से 4 गए थे, दूसरी साइड से भी 4 करना है। 2 3 और ये 4। अब इसे हमें वापस से मोड़ देना है। इसे मोड़ने के लिए आप हाथ से भी मोड़ सकते हैं। मेरा तो दांत बहुत चलता है, लेकिन अभी मैंने ये मंगाया हुआ है तो मैं इसका प्रयोग करूँगी। और ये देखिए ये बहुत इजीली से, बहुत आसानी से ये इसका इंस्ट्रूमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। और ये देखिए बस अब इसे हमें फंसा देना है। आप अपने इसको गोल शेप जैसा भी देना है दे लीजिए और आपकी ये झुमकी बनकर तैयार है। ये देखिए बस इसी तरीके से दोनों झुमकियाँ बना लेना है। और दोनों झुमकियाँ बनने के बाद ये देखिए कुछ ऐसे बनकर ये तैयार होंगी। ये मैं इसको रख कर बताती हूँ आपको। अभी इसका फेविकोल सूखा नहीं, देखिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा लूज़ है और इसका सूखा हुआ है तो ये अपनी जगह पर है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में।
बहुत टाइम नहीं, क्योंकि मैं लगातार बना रही हूँ तो उसका फेविकोल मेरे हाथ में ही चिपक रहा है। देखिए पूरा मेरे हाथ में चिपक चिपक के हो रहा है। तो मैंने बताने के हिसाब से जल्दी जल्दी सब आगे पीछे करके बता दिया, लेकिन आप इसे सबसे लास्ट में भी कर सकते हो। और ये देखिए झुमकियाँ बनकर तैयार हैं। देखिए है ना सुंदर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप भी बनाइए झुमकियाँ। और बताइए, जब भी आप पहनेंगे अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की बात ही कुछ हो जाती है। जब भी आप पहनेंगे आप बहुत खुश होंगे कि अगर कोई तारीफ़ कर देगा या कोई देखकर ये कहेगा कि यार ये कुछ अलग दिख रही है, तो आपको एक जो खुशी होगी ना, वो आप बता नहीं सकते हैं कि वो वाली खुशी क्या होती है। तो निश्चित ही बनाइए, क्योंकि बनाना बहुत कठिन है। अगर आपको क्रोशिया थोड़ा भी चलाना आती है तो फिर आप देखकर सीख सकते हैं। थैंक यू।